हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स जो है ये बहुत ही खास ग्रुप है प्लांट किंगडम का। इसको प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। जैसे जिम्नोस्पर्म्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है, वैसे इनको प्लांट किंगडम का टेरिडोफाइट्स को प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेप्टाइल्स जो हैं वो फर्स्ट लैंड एनिमल्स थे जो कि पानी के बाहर भी सरवाइव कर सकने में सफल रहे। तो उस वजह से उनको रेप्टाइल्स, इनको तो ये भी वो ऑर्गेनिज्म हैं जो ट्रू और फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है या ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनमें वेस्कुलर टिश्यू है। तो लैंड के ऊपर सरवाइव करने वाले ये पहले प्लांट हैं, तो इनको रेप्टाइल्स के जैसे संज्ञा दी गई। तो इनको पहली बात हमने क्या पढ़ी कि रेप्टाइल्स कहा जाता है प्लांट किंगडम का, जैसे कि जिम्नोस्पर्म को एम्फीबियन कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात, ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन इज नॉट डन बाय सीड और फ्रूट फॉर्मेशन। रिप्रोडक्शन जो है वो सीड और फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती है। तो क्या होता है, इनमें सीड फॉर्मेशन भी नहीं होती है, फ्रूट फॉर्मेशन भी नहीं होती है। इसमें स्पोर फॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब है इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन कौन सी प्रक्रिया से होगा? स्पोर फॉर्मेशन से। स्पोरोफाइट यहाँ पे बनेगा। स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन होगा। इनका हैबिटेट कैसा होता है? मॉइस्ट प्लेसेस होती हैं। ठीक है, बट कुछ ऐसी फॉर्म्स भी होती हैं जो कि सैंड में भी पाई जाती हैं। मॉइस्ट प्लेसेस की इनको आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि इनकी जो प्लांट की जो बॉडी है, जो गैमेटोफाइट है, वो उसकी जो फ्लैट साइड है वो क्या रेस्ट करती है, सरफेस पे रहेगी और पानी की एक पतली लेयर के ऊपर वो सरवाइव करेगी, जो कि उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो मॉइस्ट प्लेसेस में इनका हैबिटेट होता है, आप लिख लीजिए। और रिक्वायर फॉर मॉइस्ट प्लेसेस ऑल्सो रिक्वायर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन पानी की आवश्यकता पड़ती है। ओके, टाइडोफाइट्स को में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दे शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अल्टरनेशन शो करते हैं, अल्टरनेट करते हैं जनरेशन में। कैसे करते हैं, क्या होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? मतलब पहले स्पोरोफाइट स्टेज आता है, उसके बाद गैमेटोफाइट स्टेज, उसके बाद फिर से स्पोरोफाइट स्टेज होता है। ठीक है, तो इससे अल्टरनेशन कह सकते हैं। फिर स्पोरोफाइट, फिर से गैमेटोफाइट आ जाता है। मतलब जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है? स्पोरोफाइट होती है। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट की होती है। और जो स्पोरोफाइट जो होता है उसमें राइजोम, आप ये जो बॉडी देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इसमें राइजोम है। दिस इज राइजोम, जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, और ट्रू रूट्स इनमें होती है, ट्रू स्टेम होती है, ब्रांचिंग होती है। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या है? सेलेजिनेला, इक्विसेटम, फर्न एंड सेल्विनिया, ये सारे ट्राइडोफाइट्स के एग्जाम्पल होते हैं। स्पोरोफिल्स यहाँ पे बनती है जिसपे पत्तियों पे स्पोर्स होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लीव्स कैसी होती हैं इनकी? जो लीव्स होती हैं वो एक तो स्मॉल हो सकती हैं या फिर बिग हो सकती हैं। जो स्मॉल होती हैं वो माइक्रोफिल्स कहलाती हैं, माइक्रोफिल्स।
और जो बिग होती हैं वो मैक्रोफिल्स कहलाएंगी। माइक्रोफिल्स जो हैं वो क्या किस में होंगी? एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है सिलेजिनेला एंड इसका मैक्रोफिल्स का फर्न्स होती हैं एग्जाम्पल। इसके बाद जहां पर माइक्रोस्पोरोफिल होती हैं, अगर माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं तो उस प्लांट को क्या कहेंगे? देन प्लांट विल बी कॉल्ड प्लांट को क्या कहा जाएगा? माइक्रोस्पोरोफिलस कहा जाएगा। और अगर कहीं पे मैक्रोस्पोरोफिल है तो उस पौधे को क्या कहा जाएगा? ऑब्वियसली मैक्रोस्पोरोफिलस उस प्लांट को कहा जाएगा। स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होती है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पोरोफिल कहलाता है। स्पोरोफिल क्या होती है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, तो उसको स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोर बियरिंग लीफ। स्पोरोफिल का मीनिंग क्या होता है? स्पोरोफिल मतलब स्पोर बियरिंग लीफ। फिल मतलब लीफ होता है ना, स्पोर बियरिंग लीफ। ठीक है। इसमें हॉर्स टेल एग्जाम्पल होते हैं। हॉर्स टेल जो इक्विसेटम है उसको हॉर्स टेल भी कहते हैं क्योंकि वो घोड़े की पूंछ जैसा लगता है। फर्न्स होती हैं और सिलेजिनेला होती है। इंपॉर्टेंट है इसके ये एग्जाम्पल। कुछ केसेस में स्पोरोफिल है एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिनको क्या कहा जाता है? स्ट्रॉबिली। इन सम केसेस Sporophylls makes a compact structure which is called स्ट्रॉबिली, जिसको क्या कहा जाएगा? स्ट्रॉबिली कहा जाता है या स्ट्रॉबिलस भी कहा जा सकता है, जो सिलेजिनेला और इक्विसेटम दोनों में बनाए जाते हैं। इसमें स्पोरेंजिया में मियोसिस होगा और स्पोर बनेंगे। क्या प्रोसीजर है? स्पोरेंजिया जो होती है, जो हम पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, स्पोरेंजिया क्या होती है? स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर। स्पोरेंजिया में क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस से क्या बनते हैं? मियोसिस के द्वारा जो स्पोर्स बनेंगे वो बाद में जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करने के बाद ये जो एक थैलस बनाएंगे, फोटोसिंथेटिक थैलॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दे विल मेक, जर्मिनेट करने के बाद वो एक फोटोसिंथेटिक थैलॉइड, जिसको फोटोसिंथेटिक थैलॉइड बोलेंगे, जो कि जिसको क्या कहा जाएगा? प्रोथैलस कहा जाएगा। थैलस से पहले की स्टेज प्रोथैलस कहा इसको जाएगा। ये क्या होता है? फ्री लिविंग मल्टीसेलर, स्मॉल होता है, छोटा होता है, फ्री लिविंग होती है प्रोथैलस, और कूल और डैम्प और शेडी प्लेस इसे चाहिए होती है। शेडी, कूल एंड डैम्प प्लेसेस पे ये बनता है। इसके बाद क्या होता है? गैमेटोफाइट बनता है। गैमेटोफाइट, वही गैमेटोफाइट में मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दो स्ट्रक्चर बनेंगे। गैमेटोफाइट क्या होगा? गैमेटोफाइट देयर विल बी मेल, जिसको एंथ्रीडिया कहा जाएगा,
और फीमेल को आर्किगोनिया, जो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। आर्किगोनिया उसको कहा जाएगा। तो मोस्टली जो स्पोर्स हैं वो सिमिलर काइंड के बनते हैं, होमोस्पोरस है ये, सिमिलर काइंड of spores, similar kind of spores are produced। सिमिलर काइंड, एक जैसे स्पोर बनेंगे प्लांट्स, एक ही प्लांट पे, तो वो क्या कहलाते हैं? होमोस्पोरस कहलाते हैं। तो ये होमोस्पोरस होता है। इसके बाद मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बनेंगे, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर, जिनमें फ्यूजन होगा और फिर वही जो हमने पहले पढ़ा है जाइगोट फॉर्मेशन, इसमें होगा। जाइगोट मेगास्पोर से माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमेटोफाइट से निकलेगा, और ये मेगा है जो फीमेल के लिए, फीमेल गैमेटोफाइट। स्ट्रॉबिलस बनती है, इसमें रूट्स, लीव्स, स्टेम्स जो हैं वो प्रॉपरली होते हैं। तो इनके बाद इनमें फ्यूजन होके जाइगोट होगा, मेल गैमेटोफाइट जो है, उसमें से मेल जो है वो गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट से फ्यूज होके जाइगोट बनाएगा। फिर उसके बाद एक गैमेटोफाइट स्टेज आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट टेरिडोफाइट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।